द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 5 साल तक जनता को धोखा दिया। अब अपने पार्टी के नेताओं को धोखा देने के मूड में लगी हुई है। एक के बाद एक विधायकों के टिकट काटे जा रहे हैं और जिनको समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी में उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है, वो दूसरी तरफ पाला बदल कर जा रहे हैं और वो समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है जन विरोधी पार्टी है। ये ना जनता की है ना नेताओं की है, तो इसीलिए नेता पाला बदल लेते हैं। हम आज आपको 2 खबरें बताएंगे। एक खबर उत्तराखंड की है और एक उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की जो खबर है वो ये है कि एक विधायक को पता चलता है कि उनकी टिकट कटने वाली है। सिर्फ संभावनाएं ऐसी आ जाती हैं कि टिकट उनको इस बार नहीं मिलेगी। बेचारे को दिल का दौरा पड़ जाता है। और उत्तराखंड से एक खबर है, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कह देते हैं। वो जानते हैं कि यहां जो है तवज्जो नहीं दी जा रही, यहां ना जनता की सुनी जाती है ना नेताओं की सुनी जाती है, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन की, यानी कांग्रेस ज्वाइन की। वहां उनको टिकट मिल गई। अब पहली खबर पर हम आते हैं। ये दोनों खबर विस्तार से आपको बताएंगे, आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो पहली खबर जानते हैं। दरअसल पहली खबर है फतेहपुर जिले की। फतेहपुर जिले की एक विधानसभा है बिदंकी। बिदंकी विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वहां से जो विधायक हैं करण सिंह पटेल, उनको यह लगा कि उनकी टिकट कटने वाली है। दरअसल ऐसी सुगबुगाहट तो सबको हो जाती है कि हां भैया इस बार टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। बेचारे जी को दिल का दौरा पड़ गया, अस्पताल में उनको एडमिट होना पड़ा। यह स्थिति बना दी, आप समझिए। तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के साथ कैसा व्यवहार कर रही, इस खबर से आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं। यानी वो अपने विधायकों तक को कोई तवज्जो नहीं देती है, ऐसे ही विधायकों का टिकट काट देती है। जैसे जनता के साथ वोट लेके और जनता कोई काम नहीं किया, जनता को भी साइडलाइन कर दिया, वैसे ही अब नेताओं को साइडलाइन करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर, आप देखिए कितनी फेरिस्त लंबी है उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने पार्टी छोड़कर अन्य पार्टियां ज्वाइन कर लिए। इसीलिए तो हो रहा है साहब, क्योंकि इन्होंने तो सीधे सीधे परेशान करने काम किया। आप देखिए बेचारे अस्पताल में एडमिट है, इलाज चल रहा है, कई सारी बातें उड़ रही है। बताइए टिकट उनकी नहीं फाइनल की गई है। चलिए अब दूसरी खबर बताते हैं। दूसरी खबर दरअसल है, यह है उत्तराखंड की। टिहरी एक जगह आप जानते होंगे, वहां से बीजेपी विधायक जो थे धन सिंह नेगी, ये आप समझिए विधायक है। ये वहां भी विधायक की बात हम कभी कर रहे थे। फतेहपुर में जो विधानसभा थी वहां से विधायक थे, इनकी टिकट काटने की बात आई तो वो उनका दिल का दौरा पड़ गया। और यहां भी ये विधायक हैं, इनका नाम है धन सिंह नेगी, जिन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और कांग्रेस की तरफ से इनको उम्मीदवार भी बना दिया गया है। विधायक धन सिंह रावत को कांग्रेस से टिकट मिली, मतलब कांग्रेस में सम्मानित किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी नेताओं को अपमानित करना जानती है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नेताओं का सम्मान करती है, नेताओं को तवज्जो देती है, देखती है कैसे नेता है कैसे नहीं है, पार्टी में आए तो उनका सम्मान किया जाएगा। तो यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से नेताओं का अपमान किया, जनता का तो अपमान करती ही आई है। आप देख ही रहे हैं दोस्तों कि कैसे जो है अपमान करने में अव्वल दर्जे की हो गई है। चाहे वो बेरोजगारों पर लाठी बरसाना हो, ये एक अपमान ही है। लाठी तो जो यहां पड़ रही है वो ठीक है, लेकिन जो दिल में चोट की जा रही है, जो अपमानित महसूस कर रहा है उत्तर प्रदेश का बेरोजगार युवा, किस तरह से वो जब नौकरी मांगने जाता है तो उसको लाठियां दे दी जाती हैं और घर में घुसकर किस तरह से पुलिस उनके ऊपर अत्याचार करती है, तस्वीरें आप सबने देखी है। तस्वीरें विचलित करने वाली थी। तो उस चोट से परेशान है युवा और वो चाहता है इस बार बदली करने के लिए। तो इसी तरह नेता भी वो अपने आप को परेशान महसूस कर रहे थे। दारा सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री, स्वामी प्रसाद मौर्य अव्वल दर्जे के मंत्री हैं भैया, श्रम विभाग उनके पास था, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। महेश वर्मा नाम के विधायक ने छोड़ा तो कहा इंजेक्शन डेली लगेगी भैया। ये सब क्यों हो रहा है? दरअसल ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान नहीं दिया इन नेताओं को। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बीजेपी विधायक से ज्यादा आज समाजवादी पार्टी में बीजेपी के विधायक ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कार्यालय में। आप समझिए कि सारे नेता ही आप भाग गए हैं, सब ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है। और ऐसा कब होता है आप ये समझ सकते हैं। दरअसल लहर जिस ओर होती है, नेता भी उसी ओर पाला बदलते हैं। वो इतने वो नहीं होते कि भैया कैसे ही पाला बदल लेंगे, वो जान रहे हैं कि यहां कोई सम्मान नहीं है,
यहां जिस सम्मान के लिए हमें बुलाया गया था, पूरे 5 सालों में तो हमें अपमानित किया गया। नेता भी यह चीज समझ रहा है और जनता भी यह समझ रही कि जनता के साथ भी अन्याय हुआ है। जब जब महंगाई की बात करने कोई गया है तो उसे कहा गया नहीं नहीं महंगाई और लो, चंपक के लो, हम फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं इसलिए महंगाई कर रहे हैं। और बीजेपी के नेता भी कहते हैं पेट्रोल डीजल इसलिए महंगा है कि आपको फ्री में वैक्सीन दी जा रही है। मनोज तिवारी जी का स्टेटमेंट आप सबने सुना होगा। तो ये सब चीजें की जाती है, मतलब जनता को गुमराह किया जाता है। एक तरफ से फ्री में लॉलीपॉप दिया जाता है, दूसरी तरफ से तगड़ा वाला प्रहार किया जाता है। तो ये सब अब जनता समझ चुकी है और यही सब बातें नेता भी समझ चुके हैं। अब जिनको दिल का दौरा पड़ा है, अगर भगवान न करे उनको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? मतलब पार्टी नेतृत्व तो जिम्मेदार है। पार्टी नेतृत्व इस तरह की अफवाहें फैला रहा है कि इस बार भैया बीजेपी विधायक जो करण सिंह हैं पटेल, उनको टिकट नहीं दी जाएगी, उनको टिकट नहीं मिलेगी। इस तरह अफवाहें चलाई जा रही हैं फतेहपुर में। तो बेचारे को मतलब लग गया कि भैया आपकी क्या होगा। पिछली बार तो हम विधायक बने, हमने पार्टी नेतृत्व के लिए काम किया, जो जो पार्टी ने कहा वो किया। अब आज ये समय आ गया कि पार्टी हम पर भरोसा ही नहीं कर रही है। यानी 2017 में भरोसा था और अब भरोसा नहीं 2022 में। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे काम करे कुछ समझे ही नहीं आ रहा। 17 में भरोसा, 22 में भरोसा ही नहीं है। मतलब आप समझिए कि ऐसी स्थितियां कब आती हैं। एक कहावत आपने बहुत पुरानी सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश आता है किसी का तो उसका विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, कहावत यह भी है। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को यह लग रहा हो कि भैया हमारा नाश हो गया, विवेक मर गया है। वो समझ नहीं पा रहे किसको टिकट देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। और इसी उहापोह की स्थिति में यह स्थिति बन रही है। इसीलिए नेता परेशान है। नेताओं को यह लगता है कि भैया हमारी तो कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू खत्म कर दी। बताओ, हम कल तक विधायक थे, आज नहीं रहेंगे, ऐसी स्थिति बना दी है। इसीलिए यही सिस्टम था कि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जहां नेताओं का सम्मान नहीं तो वहां नेता क्यों रहेगा? वहां तो अपने आप को कुठित महसूस कर रहा था नेता, इसीलिए पार्टी छोड़ता है। तो दो खबरें हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। दरअसल ऐसी कोई पहली खबर नहीं बता रहा हूं कि पार्टी के नेता ने यहां छोड़ा, यहां ज्वाइन कर लिया, यहां टिकट मिल गई। कई सारे ऐसे प्रमाण हैं, आप देखिए, कई सारी ऐसी खबरें, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क हर जगह हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो है ही, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में किस तरह से नेताओं ने पार्टी एक के बाद एक छोड़ी। यहां टेंशन में आ गए थे योगी आदित्यनाथ और अमित शाह। ये तिकड़म भिड़ा रहे कैसे करके भी जो है इस पूरे चुनाव को जो है हम राम मंदिर पर ले आए, मंदिर मस्जिद पर ले आए तभी जीत पाएंगे। नहीं, अब इनका भला नहीं होने वाला, इसीलिए अब तिकड़मबाजी कर रहे हैं लोग, इसीलिए अब बड़ी बड़ी बैठकें बुलाई जा रही हैं। इनसे कोई किसी भी वर्ग का आदमी इनसे खुश नहीं है और ये वही है इनकी अहमन्यता। जो अहमन्यता दिखाने की कोशिश की गई, जिस तरह से बीजेपी विधायक के टिकट कटने की जो खबरें चलाई गई, उससे उनकी तबीयत खराब हुई, उससे उनको दिल का दौरा पड़ा, वो अस्पताल में एडमिट हुए। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अहमन्यता और जो वो पागलपन है कि भैया नहीं देंगे टिकट, तुम हार जाओगे, ऐसी अफवाहों पर ध्यान दे रही भारतीय जनता पार्टी, वही उसको ले डूबेगी। यही सब चीजें हैं, क्योंकि एक कहावत और भी पुरानी आपने देखा महाभारत में कि युद्धों में कभी नहीं हारे, डरते हैं हम छलछंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। तो जयचंद जहां पैदा हो जाते हैं वहां हार तो सुनिश्चित हो ही जाती है। आगरा में आपने देखा तो एक शख्स कैसे रो रहा था, उसको टिकट नहीं मिली, उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरी भ्रूण हत्या कर दी, इसलिए उसने कहा था। क्यों कहा था? आप सबने देखा, रो रहा था वो। और कई सारी ऐसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रोने की तस्वीरें सामने आई, विरोध की भी तस्वीरें सामने आई हैं। हाथरस की सादाबाद जो सीट है, वहां के भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने सीधे जेपी नड्डा कार्यक्रम से पहले हंगामा किया था, आप सबने देखा था। तो यह हंगामा है जो लगातार बरप रहा है और यह दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क इस बार होने वाला है, कोई बचा नहीं सकता है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।